क्या उत्तराखंड में कुछ सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी खतरे में है? क्या उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में फेरबदल होने जा रहा है, या कोई और ऐसी खबर है जिससे राजनीति में बड़ी हलचल मची हुई है? ना सिर्फ देहरादून बल्कि लखनऊ और दिल्ली तक से अलग अलग तरीके की खबरें आ रही हैं, लेकिन इन खबरों के पीछे की सच्चाई क्या है, ये सारी बातें लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह है, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड की राजनीति में खलबली मची हुई है। खलबली इस बात को लेकर मची हुई है कि उत्तराखंड में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बड़ा होने जा रहा है मतलब नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। ये खबरें पिछले 10-12 दिनों से जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में इस खबर की चर्चा नहीं है, सोशल मीडिया पर भी इस खबर की चर्चा नहीं है, लेकिन दबी जुबान में राजनीति पर दिलचस्पी रखने वाला हर व्यक्ति इस बारे में चर्चा कर रहा है। अब यह चर्चा शुरू क्यों हुई, इस चर्चा का कारण क्या है, इसे लेकर अभी तक कोई स्पष्ट बातचीत सामने नहीं आई है। और ना ही यह पता चला है कि अगर बदलाव हो रहा है तो इस बदलाव की जानकारी किसने किसको दी और अगला व्यक्ति कौन है जो मुख्यमंत्री बनने की रेस में आगे बना हुआ है। अब ये खबरें कहां से चली, इसको लेकर खूब कसरतें हो रही हैं, खूब कयासबाजी हो रही है। लेकिन यह खबर सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं चली। इससे पहले के कुछ हफ्तों पर अगर आप गौर करिए या पूरे 1-1.5 महीने के एक्सरसाइज को देखिए तो उत्तर प्रदेश में भी घमासान मचा हुआ था और वहां पर केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में तलवारें खिंची हुई थी और खुली रूप से एक तरीके से बगावत केशव मौर्य ने करी थी और दिल्ली जाकर उन्होंने अपनी बात कई मंचों पर रखी थी। कई लोग इस बात को लेकर मेरे से सवाल पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा मैं यहां पर क्यों कर रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा कभी उत्तराखंड हुआ करता था। दोनों ही ये कारण है जिस वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब भी बात होती है तो उत्तराखंड का इंटरेस्ट हमेशा बना रहता है, पड़ोसी राज्य है। अब योगी आदित्यनाथ की खबरें शांत हो गई हैं। तमाम जगहों से, तमाम सूत्रों से जो खबरें आने लगी हैं उसमें यह है कि फिलहाल यथा स्थिति बनी रहेगी। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को ठंडा कर दिया गया है और योगी अब जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, उसकी तैयारियों में जुट गए हैं। अब वहां से फोकस हटा तो उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आने की खबरें आने लगी। तमाम बड़े नेता उत्तराखंड के दिल्ली पहुंचने लगे और उससे इन खबरों को बल मिलने लगा कि किसका नंबर आएगा। लेकिन अगर आप कुछ चीजों को देखें और परखें तो समझ में आ जाएगा कि अगर बीजेपी में कोई बदलाव होता है तो उसकी भनक किसी को नहीं रहती, चाहे वो बीजेपी का कितना ही बड़ा नेता हो उत्तराखंड में या राज्य में। जिस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया था उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के 4 साल पूरा होने का जश्न मनाने की तैयारी हो रही थी और खुद पूरा मंत्रिपरिषद और सरकार विधानसभा सत्र में व्यस्त थी गैरसैंण में, और वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे। लेकिन जब दिल्ली से ऑब्जर्वर देहरादून पहुंच गए तो खलबली मच गई। लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि ये ऑब्जर्वर क्यों आते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं एक जगह गया हुआ था और मेरे पास किसी का फोन आया और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने ऑब्जर्वर भेजे हैं। तो मैंने पूछा, कंफर्म किया कि ऑब्जर्वर शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो जानकारी मिली कि हां ऑब्जर्वर भेजे गए हैं। तो मुझसे पूछा एक पत्रकार साथी ने कि ऑब्जर्वर भेजे जाने का मतलब क्या होता है बीजेपी में। तो बड़ा स्पष्ट सा जवाब था कि ऑब्जर्वर तभी भेजा जाता है बीजेपी में जब मुख्यमंत्री का चयन करना होता है। मंत्रिमंडल में सहयोगियों को बदलने के लिए ऑब्जर्वर नहीं भेजा जाता, राज्य मंत्री या दर्जाधारी मंत्री बनाने के लिए ऑब्जर्वर नहीं भेजा जाता, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के चयन करने के लिए ऑब्जर्वर को भेजा जाता है। और वैसे ये कोई तय नहीं होता कि जिसको विधायक दल का नेता चुना जाएगा या विधायक जिसके नाम पर मुहर लगाएंगे
उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, चाहे वो बीजेपी है और चाहे वो कांग्रेस है। आमतौर पर केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का और आला कमान कांग्रेस का तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन औपचारिकता के रूप में ऑब्जर्वर भेजे जाते हैं। तो उस समय किसी को खबर नहीं थी कि देहरादून में ऑब्जर्वर आ रहे हैं। हो सकता है अंदर पता हो, लेकिन चर्चा कहीं नहीं हो रही थी कि ऑब्जर्वर आ रहे हैं। और रातों रात पूरा खेल बदल गया। मुख्यमंत्री बनाया तीरथ सिंह रावत को, जो किसी दौड़ में शामिल थे ही नहीं। अगर मैं उसके पीछे की कहानी भी कभी आपको बताऊं तो उसके लिए अलग से एक स्टोरी मैं तैयार कर सकता हूं कि तीरथ सिंह रावत कैसे मुख्यमंत्री बने, कैसे उनके नाम की चर्चा होनी शुरू हुई। तो ये एक पहला प्रकरण उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं। दूसरा, जब तीरथ सिंह रावत को हटाया गया तो खुद तीरथ सिंह रावत को भी मालूम नहीं चला कि उन्हें हटाया जा रहा है, और जिसको बनाया जा रहा था पुष्कर सिंह धामी को, उन्हें भी हवा नहीं थी कि उनका नाम मुख्यमंत्री के रूप में फाइनल किया जा रहा है। सिर्फ 12 घंटे या 10 घंटे पहले उनको जानकारी किसी जगह से मालूम चली थी। यानी बीजेपी में जो कुछ दिख रहा होता है वो कुछ और होता है, और जो कुछ हो रहा होता है वो कुछ और होता है। यानी डेवलपमेंट से इस बात का अंदाजा बिल्कुल ना लगाइए कि उत्तराखंड में कुछ बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में बदलाव हुए हैं, लेकिन जब हुए हैं तो किसी को पता नहीं चला है, बीजेपी में खास तौर पर। अब एक सवाल यह आता है कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो फिर इतनी हलचल क्यों मची हुई है? अब इसका कारण असली है ध्यान भटकाना, मीडिया का भी, जनता का भी, और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी। बीजेपी 240 सीटों पर आकर अटक गई लोकसभा चुनाव के बाद। अब इसकी वजह क्या है? जो 400 पार का नारा दिया करते थे और पिछले ही लोकसभा चुनाव में 300 पार पहुंच गए थे, वो अचानक 250 से नीचे कैसे अटक गए? अब इस पर मंथन होना था। उस मंथन पर किसी ना किसी के ऊपर उस हार का ठीकरा फोड़ा जाना था। वो व्यक्ति कौन हो सकता है, उसको लेकर कयासबाजी चलती रही। उत्तर प्रदेश में वो व्यक्ति योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं, इस बात की भी खबरें चलाई गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं, इसको लेकर भी एक वर्ग मुखर था। तो यहीं से कहानी शुरू होती है कि हार का जिम्मेदार कौन है। उस बात से मीडिया का, कार्यकर्ताओं का, आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए पहले यूपी की राजनीति में उथल पुथल की खबरें चलाई गई, और जब यूपी की खबरें पूरी नहीं बनी तो उत्तराखंड की राजनीति में खलबली मचाने के लिए यह खबर आने लगी कि कुछ बदलाव होने जा रहा है। बदलाव होना होता तो हो चुका होता। 4 सीटें खाली है मंत्रिमंडल की, अगर वो भरी जानी होती तो अब तक भर चुकी होती। पिछले 2.5 साल तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी हो गए हैं। 3 सीटें खाली थी, चंदन रामदास जी का देहांत हो गया, 1 सीट और खाली हो गई। यानी मंत्रिमंडल की 4 सीटें खाली हैं, उस पर कोई हलचल नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री बदला जाना है, इस पर चर्चा होनी शुरू हो गई है। लेकिन आखिर में खबरों का समापन इसी तरीके से होता है कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल हो सकता है, मंत्रियों के दायित्वों में बदलाव हो सकता है, कुछ मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है, कुछ नए चेहरों को लाया जा सकता है। इस तरीके की खबरें भी अब मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में आने लगी हैं। यानी कि होना कुछ नहीं है, सिर्फ खबरें इसलिए आ रही हैं ताकि ध्यान भटकाया जा सके। मेल मुलाकातों से ध्यान भटकाना आसान हो जाता है, नेताओं का भी, उनके समर्थकों का भी, कार्यकर्ताओं का भी, और मीडिया का भी। तो अब देखना यह है कि जो खबरें वास्तव में आई वो कैसे आई, और जो खबरें नहीं आई हैं वो खबरें वास्तव में कब आएंगी, यह देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा कि ये जो खबरें अब फिर से छपने लगी हैं कि मंत्रिमंडल में बदलाव होगा या विस्तार होगा, यह वास्तव में मूर्त रूप कब लेगा, क्योंकि 2.5 साल से वो ये खबरें मूर्त रूप नहीं ले पाई हैं। और इन 2.5 साल से पहले जब त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी मंत्रिमंडल के 2-3 पद खाली थे, वो भी भरे नहीं गए थे। सिर्फ कयासबाजी पे उन्होंने भी अपना कार्यकाल लगभग पूरा कर दिया था, 4 साल से 1 महीने कम। तो देखना यह है बीजेपी की वास्तविक राजनीति या वास्तविक एजेंडा क्या है, वो कब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कुछ होगा, इस पर मुझे संशय है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।